नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All. This is मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से पोएट्री सेक्शन से एन एपिटाफ। जी, आज प्रस्तुत है एन एपिटाफ जिसको लिखा है वाल्टर डिलामेयर ने। जी, वाल्टर डिलामेयर ने। सबसे पहले आइए जानते हैं कि एपिटाफ क्या होता है। जानने की कोशिश करते हैं कि एपिटाफ क्या होता है। बच्चों, बड़े बड़े राजा, शासक, महाराज अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में मेमोरियल अर्थात स्मारक बनवाते हैं। जैसे शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था, ठीक उसी प्रकार से कॉमन मैन जो होता है, जो आम आदमी होते हैं ना, अपने प्रियजनों की याद में समाधि बनवाते हैं। उसी समाधि पर दिवंगत आत्मा की याद या स्मृति में जो बातें लिखी हुई होती हैं, उसी बात को एपिटाफ अर्थात समाधि लेख कहते हैं। क्या कहते हैं? समाधि लेख। तो एपिटाफ का अर्थ हुआ समाधि लेख। आइए इसके कवि वाल्टर डिलामेयर के बारे में जानते हैं। बच्चों, चूंकि आपको ज्ञात है कि आपकी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः हर एक महत्वपूर्ण चीज़ को मैं यहाँ पे रेखांकित करूँगा और आप उस पर ध्यान देते चलेंगे। तो आइए वाल्टर डिलामेयर के बारे में जानते हैं। Walter Delamere was born in 1873 and died in 1956. बच्चों, जो ये देख रहे हैं ना, वाल्टर डिलामेयर का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई थी। Was born in the village of Carlton in Kent, England. इंग्लैंड के कैंट के कार्लटन नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। बच्चों, याद रखेंगे कि वाल्टर डिलामेयर का जन्म इंग्लैंड के कैंट के कार्लटन नामक गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? कार्लटन। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। बच्चों, दुर्भाग्य की बात है। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। 4 वर्ष की आयु में ही इनकी पिता की मृत्यु हो गई। अर्थात जब इनकी आयु 4 साल की थी, इनके पिताजी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गए। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और मजबूरी में वाल्टर डिलामेयर को सपरिवार लंदन जाना पड़ा। जी, याद रखेंगे कि 4 साल की आयु में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और इस कारण इनको सपरिवार लंदन जाना पड़ा था। He is known for his sensitive concerns with the world of children and the world of the supernatural. बच्चों, he is known for his sensitive concerns. Sensitive का मतलब होता है सेंसिटिव का अर्थ होता है संवेदनशील, अर्थात तो वह व्यक्ति जो किसी की भावनाओं, समस्याओं को समझ सके, उसको बोलते हैं सेंसिटिव। और कंसर्न्स का अर्थ होता है चिंता या प्रवाह। He is known for his sensitive concerns with the world of children and the world of the supernatural. ये जो आप supernatural देख रहे हैं ना बच्चों, इस supernatural का अर्थ होता है अलौकिक या दिव्य घटनाएं जो विज्ञान के द्वारा या जिसकी व्याख्या विज्ञान के नियमों के द्वारा न किया जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं supernatural। तो लिखा हुआ है बच्चों कि ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की दुनिया के संवेदनशील चिंताओं के कारण और ये अपनी अलौकिक और दिव्य वो घटनाओं के कारण ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, सभी रचनाओं के केंद्र में बच्चे होते हैं या अलौकिक घटनाएं होती हैं। और ये बच्चों की तकलीफ़ों को और ये बच्चों के लिए कितनी चिंता इनके दिल में है, ये अपने लेखों और अपनी कविताओं के माध्यम से बयां करते हैं। इसलिए कि 4 वर्ष की अवस्था में ही ये अनाथ हो गए थे।
His songs for children and Peacock Pie depict world of dreams। बच्चों, इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, नाम याद रखेंगे। पहला सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पहला है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और दूसरा है पीकॉक पाई। आपसे पूछेगा कि इन रचनाओं के रचनाकार कौन हैं, आप जवाब देंगे सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई, इनके रचनाकार हैं वाल्टर डिलामेयर। तो बच्चों, इनकी जो दो रचनाएं हैं सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई डेपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ये इसमें सपनों की दुनिया को उद्धृत करते हैं, सपनों की दुनिया को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। बच्चों, इनह्यूमन देख रहे हैं ना, इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय और कंडीशन का अर्थ होता है स्थिति। अर्थात द पोएट मेक्स अस अवेयर, कवि वाल्टर डिलामेयर हमें आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति से भी हमें अवगत कराते हैं। ये कह रहे हैं कि जो आधुनिक जीवन है, जो मॉडर्न लाइफ है ना, ये अब मानवीय नहीं रह गया, ये अमानवीय इनह्यूमन बन गया है और हमें इसके प्रति जागृत भी करते हैं। He shows his genius by evincing fresh interest in old themes। बच्चों, ही shows his genius, जीनियस का यहाँ पे अर्थ हुआ योग्यता या कुशलता। ये अपनी योग्यता और अपनी कुशलता को by evincing fresh interest in old themes, पुरानी विषय वस्तुओं में ये नई रुचि पैदा करके अपनी योग्यता और अपनी कुशलता का भी इजहार करते हैं। कहने का मतलब है कि पुरानी विषय वस्तु में भी ये नई रुचि पैदा कर देते हैं, यानी पुरानी रचनाओं में भी नई रुचि पैदा कर देते हैं अपनी लेखनी के दम पे। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ऑनर्ड हिम, ऑनर्ड का मतलब सम्मानित की, विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। याद रखेंगे बच्चों कि इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने वाल्टर डिलामेयर को सन 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। आपके लिए ये प्रश्न है, किसने सम्मानित किया? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने किसको सम्मानित किया? वाल्टर डिलामेयर को। और किस पुरस्कार से? तो ऑर्डर ऑफ द मेरिट से, और वर्ष था 1953। तो ये संक्षिप्त जानकारी रही वाल्टर डिलामेयर के बारे में। अब आइए इस कविता को पढ़ते हैं। बच्चों, इस कविता में कुल 7 पंक्तियां हैं। इस कविता में कुल 7 पंक्तियां हैं। यहाँ पे कवि जो है ना, वाल्टर डिलामेयर, कवि जो है एक औरत को दिलो जान से चाहते हैं, एक औरत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और अपने प्रेम का इजहार भी करते हैं। लेकिन वह औरत इनके प्यार के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। शायद उसे अपनी सुंदरता पे बहुत अहंकार होता है, इसलिए वह कवि के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। और वही खूबसूरत स्त्री, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और उसकी मृत्यु हो चुकी है, उस पे समाधि बनी है, और उसकी समाधि पर ये 7 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। यह समाधि लेख जो है उसी स्त्री की समाधि पर लिखी गई है जिसको कवि दिलोजान से प्रेम करते थे, बहुत चाहते थे, लेकिन उसने इनके प्रेम को ठुकरा दिया था। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। समाधि लेख पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे दफन है, यानी यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे लेटी हुई है ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री यहाँ पे समाधि के नीचे दफन है, यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे लेटी हुई है। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी। बच्चों, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट, इस फ्रेज का अर्थ होता है, इसका इस्तेमाल उस खूबसूरत स्त्री के लिए किया गया है। और कवि कह रहे हैं लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वह जो खूबसूरत स्त्री थी ना, वह स्वच्छंद विचार वाली औरत थी। उसके लिए वचन, वादा, प्रतिज्ञा कोई मायने नहीं रखता था। उसके लिए वचनबद्धता, प्रतिबद्धता और कमिटमेंट जो है ना, उसके लिए ये बहुत मायने नहीं रखते थे। वह स्वच्छंद विचार वाली महिला थी, यानी किसी एक व्यक्ति से उसने कभी कोई वादा न किया और न निभाया।
अर्थात वादों पे वो भरोसा ही नहीं करती थी, वह प्रतिबद्धता और वचनबद्धता को जानती ही नहीं थी। इसलिए कहा गया है कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी। वह जो महिला थी ना, स्वच्छंद विचार वाली थी, उसके लिए वादा, वचन, प्रतिज्ञा का कोई महत्व नहीं था। वो इधर उधर भटकने वाली महिला थी, वह चंचल स्वभाव वाली महिला थी, लेकिन बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। उस समाधि लेख पे लिखा हुआ है कि कभी कहते हैं कि आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कभी कहते हैं कि मेरी नज़रों में, चूँकि कवि को उस स्त्री से बेइंतहा मोहब्बत थी। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी स्त्री से बेइंतहा मोहब्बत हो जाए तो वह स्त्री ही उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री प्रतीत होती है और दुनिया के सारे गुण उसी में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कहते हैं कि मेरे हिसाब से या मुझे लगता है कि वह संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री थी। उसकी खूबसूरती का जोड़ दुनिया में नहीं था, वह मैचलेस थी, वह अद्वितीय थी, उसकी खूबसूरती अलौकिक थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। और जो वेस्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वेस्ट का अर्थ हुआ, द वेस्ट का अर्थ हुआ पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश। ये कह रहे हैं कि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश की शायद वह सबसे खूबसूरत महिला थी जिससे इनको प्रेम था और जिस महिला ने इनके प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आगे कवि क्या कहते हैं सुनिए, बट ब्यूटी वैनिसेस। कवि कहते हैं कि वह सबसे खूबसूरत स्त्री थी। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। वह पश्चिम देशों की सबसे खूबसूरत स्त्री थी। पश्चिम देशों में उतनी खूबसूरत स्त्री कोई नहीं थी। बट ब्यूटी वैनिसेस, आप भी याद रखेंगे बच्चों, कभी कहते हैं बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन खूबसूरती जो है ना, लेकिन सौंदर्य जो है ना, ये वैनिस हो जाती है। वैनिस हो जाती है मतलब समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मिट जाती है, यानी समय के क्रम में खूबसूरती मिट जाती है। ब्यूटी पासेस, खूबसूरती समाप्त हो जाती है, खूबसूरती का दौर गुजर जाता है समय के साथ। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी। चाहे सुंदरता कितना ही दुर्लभ हो, चाहे सुंदरता कितना ही अद्वितीय हो, अनुपम हो, असाधारण खूबसूरती हो, उस खूबसूरती को समय के साथ नष्ट ही हो जाना है, मिट ही जाना है, उसका अंत हो ही जाना है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब हुआ मृत्यु होना। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। कह रहे हैं कि यदि मैं भी मर जाऊं, अगर मैं भी मर जाऊं, हु विल रिमेंबर, तुम्हें कौन याद रखेगा। तुमने मेरे प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, तो मेरे जाने के बाद तुम्हें याद करने वाला भी कोई नहीं रहेगा, तुम्हें प्रेम करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम की सबसे खूबसूरत स्त्री, अगर मैं भी मर गया तो न तो तुम्हें कोई याद करने वाला रहेगा और न ही तुमसे कोई प्रेम करने वाला रहेगा। बच्चों, कवि कह रहे हैं कि व्यक्ति की पहचान उसकी खूबसूरती नहीं है, उसके कर्म होते हैं, उसके सत्कर्म होते हैं। और यह स्त्री जिससे कवि बेइंतहा प्रेम करते हैं और उस स्त्री ने कवि के प्रेम के इजहार को ठुकरा दिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, वह दफन थी। और कवि वहीं पे खड़े होकर के कहते हैं कि यहाँ पे संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री दफन है, लेकिन वह स्वच्छंद विचार वाली थी, वह किसी एक की न हो सकी, वचन और वादा उसके लिए मायने नहीं रखते थे। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वह सबसे खूबसूरत औरत थी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिम के देशों में कभी पैदा हुई थी, या पश्चिम के देशों में उतनी सुंदर स्त्री
कोई और नहीं थी। लेकिन आगे कवि कहते हैं कि भले तुम कितना ही सुंदर हो, बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन खूबसूरती समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, चाहे सुंदरता कितना ही दुर्लभ हो, कितना ही असाधारण हो, अद्वितीय हो, लेकिन खूबसूरती को मिटना है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिम के देश की औरत को न तो कोई प्रेम करेगा, न कोई याद करेगा। इसी के साथ ही 12 से एन एपिटाफ समाप्त हुआ। अगर यह पोएट्री अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव भी दें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलिए जय हिंद। नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं की पोएट्री एन एपिटाफ। जी, वर्ग 12वीं की पोएट्री एन एपिटाफ की समरी। तो आइए एन एपिटाफ की समरी की शुरुआत करते हैं। एन एपिटाफ इज़ अ लवली पोएम कंपोज्ड बाय वॉल्टर डी ला मेयर। बच्चों, एन एपिटाफ एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता है जो वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएट लव्स अ ब्यूटीफुल वुमन। इस कविता में कवि एक स्त्री से, एक खूबसूरत स्त्री से बहुत प्रेम करते हैं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, यानी इस कविता में कवि जो हैं एक खूबसूरत स्त्री से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बट द वुमन इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, लेकिन उस स्त्री को अपनी ब्यूटी पे, अपने सौंदर्य पे, अपनी खूबसूरती पे बहुत गर्व है, बहुत घमंड है। एंड शोज नो इंटरेस्ट इन द पोएट, और वह कवि में कोई रुचि नहीं दिखाती, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। द पोएट सेज, तब कवि उस खूबसूरत लेकिन घमंडी स्त्री से कहते हैं दैट ब्यूटी इज़ टेम्पररी, कि सौंदर्य, खूबसूरती टेम्पररी होती है, ये अस्थाई होती है। एंड इट वैनिसेस, और यह खूबसूरती मिट जाती है, समाप्त हो जाती है। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के क्रम में यह खूबसूरती मिट जाती है। कवि कहते हैं सो नो वन विल लव हर आफ्टर सी बिकम्स ओल्ड, इसलिए कवि कहते हैं कि जब वह बूढ़ी हो जाएगी तब उससे कोई प्रेम नहीं करेगा। एंड नो वन विल रिमेंबर हर आफ्टर सी डाइज, और उसकी मृत्यु के बाद उसे याद भी कोई नहीं करेगा। दस द पोएट इज हार्ट ब्रोकन, इस प्रकार से कवि जो है ना उस खूबसूरत स्त्री के आचरण के कारण हार्ट ब्रोकन है, बहुत दुखी हैं। एंड वीपिंग बिटरली, और फूट फूट करके रो रहे हैं। बिफोर द टूम ऑफ हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के टूम के सामने, कब्र के सामने, समाधि के सामने कभी फूट फूट के रो रहे हैं और बहुत ही उदास हैं। तो ये समरी थी बच्चों। आइए इसको फिर से पढ़ देते हैं। एन एपिटाफ इज़ अ लवली पोएम कंपोज्ड बाय वॉल्टर डी ला मेयर। इन दिस पोएम द पोएट लव्स अ ब्यूटीफुल वुमन फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, बट द वुमन इज़ वेरी प्राउड ऑफ अ ब्यूटी एंड शोज नो इंटरेस्ट इन द पोएट. The poet says that beauty is temporary and it vanishes in course of time. So no one will love her after she becomes old, and no one will remember her after she dies. Thus the poet heartbroken and weeping bitterly before the tomb of his beloved. तो बच्चों ये थी समरी एन एपिटाफ की। उम्मीद करते हैं कि समरी आपके समझ में आई होगी। आप इसको बच्चों पढ़ें, समझें, अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखें ताकि परीक्षा में भी आप इसे लिख पाएँ और बेहतरीन अंक प्राप्त कर पाएँ। इसी शुभेच्छा के साथ जय हिंद। नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से एन एपिटाफ। जी, आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से एन एपिटाफ से चुने हुए कुछ अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और उनके उत्तर। बच्चों, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप एन एपिटाफ की जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है उसको एक बार दो बार अवश्य देखेंगे ताकि इस पोएट्री की समझ आपकी बढ़े और इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसके उत्तर आसानी से दे पाएँ। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। एन एपिटाफ इज रिटन बाय, आपको बताना है कि एन एपिटाफ नामक कविता निम्न में से किसकी रचना है। के.एन. दारूवाला की है, डी.एच. लॉरेंस की है, वॉल्टर डी ला मेयर की है या टी.एस. इलियट की है। बच्चों, तो आपका जवाब होगा कि एन एपिटाफ इज रिटन बाय वॉल्टर डी ला मेयर। जी, एन एपिटाफ नामक कविता वॉल्टर डी ला मेयर की रचना है, आप याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि वॉल्टर डी ला मेयर इज एन अमेरिकन पोएट, अफ्रीकन पोएट, इंग्लिश पोएट, इंडियन पोएट। आपको बताना है कि वॉल्टर डी ला मेयर अमेरिकी कवि हैं या अफ्रीकी कवि हैं या इंग्लैंड के कवि हैं या भारतीय कवि हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंग्लिश पोएट हैं। वे बच्चों इंग्लैंड के हैं। तो वॉल्टर डी ला मेयर इज एन इंग्लिश पोएट। जी, वॉल्टर डी ला मेयर इज एन इंग्लिश पोएट। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है हु हैज रिटन ए नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। आपको बताना है कि निम्न में से किस कवि ने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। जी, आपको बताना है हु हैज रिटन ए नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। आपको बताना है कि निम्न में से किस कवि ने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वॉल्टर डी ला मेयर। जी, वॉल्टर डी ला मेयर को चिल्ड्रंस पोएट भी कहते हैं। याद रखिएगा, वॉल्टर डी ला मेयर को चिल्ड्रंस पोएट भी कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा कि वॉल्टर डी ला मेयर हैज रिटन ए नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। वॉल्टर डी ला मेयर ने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हीज पोएट्री मेक्स अस अवेयर, यानी वॉल्टर डी ला मेयर की जो कविता है ना, मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थिति ऑफ मॉडर्न, आधुनिक। यानी वॉल्टर डी ला मेयर की जो कविताएं होती हैं ना, वे हमें अवेयर करती हैं, वे हमें सजग करती हैं इन ह्यूमन कंडीशन, अमानवीय स्थिति ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति के बारे में, या मॉडर्न स्कूल, आधुनिक विद्यालय की अमानवीय स्थिति के बारे में, या मॉडर्न हॉस्टल, आधुनिक छात्रावास की अमानवीय स्थिति के बारे में, या मॉडर्न एजुकेशन, या आधुनिक शिक्षा की अमानवीय स्थिति के बारे में हमें सजग करती हैं। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाइफ। जी, हिज पोएट्री मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, अर्थात वॉल्टर डी ला मेयर की कविताएं हमें आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति के प्रति सजग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हु वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। यहाँ पे 4 कवियों का नाम लिखा गया है। वॉल्टर डी ला मेयर भी हैं, जॉन डन भी हैं, टी.एस. इलियट भी हैं और डी नॉन ऑफ दीज। आपको बताना है कि इन कवियों में से किसको 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। बच्चों यह इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी उपाधि है। तो आपको बताना है कि निम्न में से किसको 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वॉल्टर डी ला मेयर। जी, ऑप्शन ए, वॉल्टर डी ला मेयर। तो आप इसको पढ़ेंगे, वॉल्टर डी ला मेयर वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 ईस्वी में वॉल्टर डी ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों कि हु ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। आपको बताना है कि निम्न में से किसने वॉल्टर डी ला मेयर को 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने। किसने बच्चों? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने। तो इसको पढ़ेंगे कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ऑनर्ड वॉल्टर डी ला मेयर विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। अर्थात क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने वॉल्टर डी ला मेयर को 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है बच्चों कि इन दिस पोएम डी ला मेयर टॉक्स अबाउट अ ब्यूटीफुल। आपको बताना है कि इस कविता में वॉल्टर डी ला मेयर एक खूबसूरत से मैन की चर्चा करते हैं, हाउस घर की चर्चा करते हैं, लेडी स्त्री की चर्चा करते हैं, गार्डन बगीचे की चर्चा करते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इन दिस पोएम वॉल्टर डी ला मेयर टॉक्स अबाउट अ ब्यूटीफुल लेडी। एक अति सुंदर, एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री की चर्चा करते हैं, न कि मैन की, न कि हाउस की, न कि गार्डन की। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। तो ऐसे पढ़ेंगे कि इन दिस पोएम वॉल्टर डी ला मेयर टॉक्स अबाउट अ ब्यूटीफुल लेडी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों खाली स्थान इज एन इंस्क्रिप्शन। बच्चों इंस्क्रिप्शन का अर्थ होता है अंकित या उत्कीर्ण शब्द। इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड, यानी मृत व्यक्ति की स्मृति में उसकी समाधि पे उत्कीर्ण या अंकित शब्दों को क्या कहते हैं? द सोल्जर कहते हैं, एन एपिटाफ कहते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहते हैं, या कुछ नहीं कहते हैं। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी, एन एपिटाफ। जी, एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड,
बच्चों एन एपिटाफ का अर्थ ही होता है समाधि लेख, यानी मृत व्यक्ति की स्मृति में उसकी समाधि पे लिखे गए लेख, लिखे गए शब्दों को एपिटाफ कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। आपको बताना है कि निम्न में से कौन लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट थी, यानी कौन विदाउट कमिटमेंट यानी बिना वचनबद्धता वाली, मतलब निम्न में से कौन थी, या निम्न में से कौन स्वच्छंद विचार वाली थी। एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला, ए ब्यूटीफुल लेडी, एक खूबसूरत महिला, एन अगली लेडी, एक कुरूप महिला, या नॉन ऑफ दीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए ब्यूटीफुल लेडी। जी, ए ब्यूटीफुल लेडी वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। एक खूबसूरत सी महिला जो थी वह स्वच्छंद विचार वाली थी, वह बिना वचनबद्धता वाली औरत थी, वाल्टर डिलामेयर के अनुसार। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द पोएट थिंक्स, यानी कवि सोचते हैं, दैट इज नॉट एवर लास्टिंग। आपको बताना है कि वाल्टर डिलामेयर के हिसाब से निम्न में से कौन एवर लास्टिंग नहीं है, हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है, यानी समय के साथ इसमें परिवर्तन होता है। ब्यूटी, लव, क्रूएल्टी, नॉन ऑफ दिज। तो बच्चों वाल्टर डिलामेयर के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन ए ब्यूटी, द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग, यानी वाल्टर डिलामेयर के हिसाब से जो ब्यूटी है ना, जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है ना, ये अस्थाई चीज नहीं है, ये अस्थाई चीज है, समय के साथ इसमें भी ह्रास होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। तो आप पढ़ेंगे द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग। नंबर 11 है सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द कंट्री। ईस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री, नॉर्थ कंट्री या साउथ कंट्री, यानी वाल्टर डिलामेयर के हिसाब से जिस स्त्री की वे चर्चा करते हैं ना, वह स्त्री ईस्ट कंट्री की सबसे ब्यूटीफुल लेडी थी, या वेस्ट की थी, या नॉर्थ की थी, या साउथ की थी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जी, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, वह पश्चिमी देशों की सबसे खूबसूरत स्त्री थी। नंबर 12 कहता है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी हैज बीन टेकन फ्रॉम। आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है ना, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी, निम्न में से किस कविता से ली गई है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एन एपिटाफ। तो इसको पढ़ेंगे लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी हैज बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ। क्वेश्चन 13 कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब मौत हो जाना, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, और जब मेरी मौत हो जाएगी तब तुम्हें कौन याद करेगा। यह जो पंक्ति है ना, किस कविता से ली गई है। तो एक बार फिर से बच्चों ऑप्शन सी, एन एपिटाफ। यह जो पंक्ति है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज ए लाइन फ्रॉम एन एपिटाफ, यह एन एपिटाफ से ली गई पंक्ति है। क्वेश्चन 14 कहता है कि वाल्टर डिलामेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ। बच्चों आपको बताना है कि वाल्टर डिलामेयर अपने पिता को खो दिए, यानी इनकी पिता की मृत्यु हो गई। उस समय वाल्टर डिलामेयर की आयु क्या थी, यानी कितने वर्ष की आयु में वाल्टर डिलामेयर ने अपने पिता को खो दिया। तो ऑप्शन बी सही होगा, 4 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में बच्चों? 4 वर्ष की आयु में वाल्टर डिलामेयर ने अपने पिता को खो दिया। नंबर 15 है बच्चों आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद ही मूव्ड विथ हिज फैमिली टू, यानी पिता की मृत्यु के बाद वाल्टर डिलामेयर अपने परिवार के साथ कहाँ चले गए। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, लंदन चले गए। कहाँ चले गए बच्चों? लंदन। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही मूव्ड विथ हिज फैमिली टू लंदन, यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद वाल्टर डिलामेयर अपने परिवार के साथ लंदन चले गए। और अंतिम बच्चों क्वेश्चन है हु हैज कंपोज्ड सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई। आपको बताना है कि निम्न में से किनकी रचना है सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई। तो एक बार फिर से बच्चों ऑप्शन सी सही जवाब होगा, वाल्टर डिलामेयर। जी, वाल्टर डिलामेयर हैज कंपोज्ड सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई। तो ये थे बच्चों 16 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न एवं उनके उत्तर। बच्चों आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि इस प्रकार के प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में आए तो आप उनके उत्तर सटीकतापूर्ण तरीके से दे पाएं और परीक्षा में बेहतर कर पाएं। इसी शुभेच्छा के साथ मेरे साथ दिल से बोले जय हिंद।